आज हम मन की दृढ़ता निबंध बालकृष्ण भट्ट के बारे में विस्तार से विवेचन करेंगे कि मन की दृढ़ता क्या है। तो हम यहाँ देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट हिंदी के ऐसे पहले निबंधकार हैं जिन्होंने अपने निबंधों में आत्माभिव्यक्ति को महत्व दिया है। अब हम यह समझना चाहेंगे कि आत्माभिव्यक्ति क्या है। तो उसके बारे में हमें जहाँ आत्मा की अभिव्यक्ति हो, वह भाव और विचार जो हमारे हृदय से बाहर निकलते हैं, वह आत्माभिव्यक्ति है। तो यहाँ हम देखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट मन की दृढ़ता के माध्यम से अपने भाव और विचार हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वह किस तरह कि वह हम यह समझना चाहेंगे कि उन्होंने अपने निबंधों में आत्मपरकता को महत्व दिया है, आत्माभिव्यक्ति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जिसके कारण उनके निबंधों में उनके स्वयं के व्यक्तित्व की छाप हमें साफ नजर आती है। क्योंकि हम जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं, वह हमारे भाव और विचारों को प्रकट करता है। तभी तो हम ये मानते हैं कि जो हम सोचते हैं अपने मानस में, वैसी ही भाषा को अभिव्यक्त करते हैं, वही शैली हमारी बाहर निकलती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि मन की दृढ़ता के माध्यम से निबंधकार हमारे सामने क्या कहना चाहते हैं कि मन जो है वह चंचल है, उसकी जो गति है वह, हम ये मानते हैं कि मन की गति तीव्र है, वायु से भी ज्यादा तीव्र है। तो वायु की गति से भी यदि तीव्र है तो उसको नियंत्रण करना या उसको अपने कंट्रोल में करना, अपने हाथ में लाना, अपने अनुसार उसको चलाना बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि निबंधकार ये कहना चाहते हैं कि मन की दृढ़ता ही वह तत्व है या वह भाव और विचार है जिसके सहारे मनुष्य यदि कभी भी जीवन में कहीं भी किसी भी परिस्थिति में, परिवेश में, वातावरण में हताश या निराश हो जाता है या अपने व्यथापूर्ण या अपने जीवन से असंतुष्ट होकर उससे मुक्ति चाहता है या अपने मार्ग को अलग गति देना चाहता है, तो वह मन की दृढ़ता के माध्यम से ही अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट जो है वह मन की दृढ़ता के माध्यम से यहाँ एक बहुत ही सुंदर जो लोक प्रचलित उक्ति है उसके माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि गधा पीठ घोड़ा नहीं हो सकता। ये अर्थात भाव यह है कि गधे को कितना भी मारा जाए, कितना भी पीटा जाए, परंतु उसको घोड़ा नहीं बनाया जा सकता। अर्थात कि पीटना यह है कि उसमें कितने भी सुधार के प्रयास किए जाएं, परंतु उसको घोड़ा नहीं बनाया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि किसी में जो भी परिवर्तन होता है या जो भी बदलाव आता है, चाहे वह परिस्थितियोंगत हो या परिवेश से प्रभावित होकर आया गया परिवर्तन हो या मन की गति के अनुसार, मन की जो परिस्थितियां बदल रही हैं, भाव और विचार बदल रहे हैं, उनके अनुसार यदि वह परिवर्तन करना चाहता है तो वह परिवर्तन हृदयगत होता है, बाहरी आरोपित नहीं होता। किसी को पीट करके सुधारा नहीं जा सकता है। अर्थात कि यदि कोई बदलाव करेगा तो वह अपने भीतर से करेगा, स्वयं जब वो चाहेगा तो ही उसमें बदलाव हो सकता है। हम जबरदस्ती उसमें बदलाव नहीं ला सकते हैं। जिनमें किसी गुण का लेश नहीं है वे किसी तरह गुणशाली न हो सकेंगे। लोगों के इस कहने को हम किसी अंश में सत्य मानते हैं कि भी जिसमें कुछ भी गुण नहीं है उसमें हम सुधार नहीं कर सकते हैं, उसको हम गुणवान नहीं बना सकते हैं। कि जिसमें थोड़ा बहुत हो उसमें हम सुधार कर सकते हैं, परंतु किसी में बिल्कुल भी गुण नहीं है, बिल्कुल ही मूर्ख है,
तो हम उसको नहीं बना सकते हैं। यदि घोड़ा प्रजाति का कोई है तो हम उसमें और सुधार कर सकते हैं, परिवेश दे करके, परिस्थितियां दे करके सुधार सकते हैं, परंतु जो गधा है उसको हम पीट करके घोड़ा नहीं बना सकते हैं। वो कहते हैं अधिक विद्या की वृद्धि, स्थान स्थान में पुस्तकालय, क्लब और सभाएं तथा अनेक उपकारी जो विषय हैं उनकी उपलब्धता करा करके समाचार पत्र तथा विविध विद्या विषयक नित्य नए मासिक पत्रों का विशेष प्रचार, यही सब उपाय हैं जिनसे आप लोगों को चाल चलन में शुद्ध और सुचरित्र तथा मानसिक शक्तियों से आगे को बढ़े हुए कर सकते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम किसी भी व्यक्ति को, परिवेश को सुधारने के लिए अन्य जगह जगह हम स्कूलें खोल देंगे, कॉलेज खोल देंगे, पुस्तकालयों की व्यवस्था कर देंगे। जैसा कि आज जो निबंधकार उस समय कहना चाहते थे, वो आज के परिवेश में हम देखें तो जगह जगह स्कूल खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं, जगह जगह लाइब्रेरियां खुल गई हैं, ऑनलाइन क्लासें हो गई हैं, ऑनलाइन पुस्तकालय हो गया है। जो भी कोई हमें मैटर चाहिए, जो भी किसी विषय वस्तु या किसी लेखक कवि के बारे में हमें जानकारी चाहिए, तो हम तुरंत अपने आज जो ऑनलाइन है उसमें हम उसको उपलब्ध कर सकते हैं। परंतु वो कह रहे हैं कि इससे हम ये चाहते हैं कि हमारा परिवेश शुद्ध होगा, सात्विक होगा, या हमारी जो नई पीढ़ी है वो सच्चरित्र हो जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम उनमें आंशिक सुधार कर सकते हैं, पूर्ण रूपेण उनमें सुधार नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं कि जब ये उपाय आपका प्रयोजन सिद्ध करने को किसी तरह कारगर नहीं हुए और आपके लोग भी वे ही हैं जिन पर इसका कुछ असर नहीं पहुंच सका, तो यह आशा करना ही व्यर्थ है कि यत्न और उपाय से जगत का वह लाभ होगा जो आज तक नहीं हुआ है। अर्थात कहने का भाव यह है कि हम जो भी उपाय कर रहे हैं, जो भी प्रयोजन या उद्देश्य लेकर के हम कोई काम कर रहे हैं, वह तब तक पूर्ण रूपे सफल नहीं हो सकता है जब तक कि व्यक्ति अपने मन में खुद सुधार की इच्छा ना रखता हो। जब वह खुद सुधार की इच्छा रखेगा, उसे लगेगा कि मुझे सुधरना है, मुझे कुछ करना है, यह मन में दृढ़ता लाएगा, तभी वो हमारा प्रयोजन सफल हो पाएगा। वो कहते हैं कि यह आशा करना ही व्यर्थ है कि हम कोई यत्न करें, उपाय करें तो इससे जगत को लाभ होगा। अर्थात उससे संसार को लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि आज तक उससे नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उन्होंने एक लोक प्रसिद्ध उक्ति का सहारा लेकर के अपने विचार व्यक्त किए हैं। उसका भाव यह है कि भी गधे को पीट पीट कर घोड़े के गुण और व्यवहार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, कि उसको पीटने से घोड़े का गुण और व्यवहार उसमें नहीं लाया जा सकता है। आंशिक सुधार किया जा सकता है, वह भी स्थायित्व नहीं लिए हुए होता है, उसका वो परिवर्तन भी क्षणिक होता है। तो यहाँ वो ये कहना चाहते हैं कि घोड़ा घोड़ा है और गधा गधा है, दोनों के व्यक्तित्व में, उनके गुणों में पर्याप्त अंतर है। इस उक्ति के सहारे ये कहना चाहते हैं भट्ट जी कि जिन व्यक्तियों में किंचित मात्र भी कोई गुण नहीं है, या वह व्यक्ति जो बिल्कुल ही गुणहीन है, उसमें हम आंशिक सुधार कर सकते हैं, आंशिक गुण उसको दे सकते हैं। परंतु पूर्ण रूप से यदि हम यह प्रयास करें कि यदि कोई मूर्ख व्यक्ति है, उसको निरंतर यदि वो उसके साथ हम प्रयास करेंगे, उसको सत संगति देंगे, तो उसमें कुछ गुणों को हम विकसित कर सकते हैं, यह एक अलग बात है। परंतु इसको यह भी कह सकते हैं, इसको अपवाद भी कहा जा सकता है। परंतु वास्तविकता यह है कि जहाँ पर भी अधिक पुस्तकालय खुल गए हैं, विभिन्न जगहों पे ज्ञान अर्जन करने के लिए स्कूल कॉलेज खोल दिए गए हैं, क्लब खोल दिए गए हैं, उनके जो कि हमें क्या करते हैं कि नित्य नई जानकारियां उपलब्ध करा देते हैं, नित्य नई सुविधाएं हमें दे देंगे, नई नई बातों से हम परिचित हो जाएंगे।
नई नई जानकारी लेकर के हम अपने ज्ञान को समर्थवान मान लेंगे, परंतु इस व्यक्ति के आधार पर किसी व्यक्ति के गुणों का आंकलन नहीं किया जा सकता है। यदि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति को भी रोज ज्ञान दिया जाए, उसको समाचार पत्र पढ़ाकर सुनाया जाए, उसको रोज सत्संग दिया जाए, तो हम ये सोचें नित्य वह वाक कौशल व्यक्ति के संपर्क में आएगा, रोज उनके चरित्र के बारे में सुनेगा, तो उसके चरित्र में भी कुछ न कुछ शुद्धता या श्रेष्ठता जरूर आएगी, परंतु उसका प्रभाव क्षणिक होगा, आंशिक होगा, पूर्ण रूप उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है और ना ही होता है। तो हम ये कहना चाहेंगे कि पूर्ण रूप से यदि हम चाहते हैं कि हमारा परिवर्तन हो, हमारे चरित्र में शुद्धता आए, मानसिक शक्तियों का विकसित हो, तो हमें उस व्यक्ति को जागरूक ही करना होगा और परिवर्तन हृदय के भीतर से बाहर लाना होगा। मन की दृढ़ता को उजागर करना होगा। जब हम दृढ़ संकल्प होकर के मन से बदलाव करना चाहेंगे, मन से परिवर्तन चाहेंगे, आरोपित नहीं होगा परिवर्तन, तो हम अपने आप ही अपने स्वभाव में, अपने भाव विचार में मन की दृढ़ता के साथ परिवर्तन कर सकते हैं।